तो स्वागत है अपने YouTube चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको एसएससी जीडी की चारों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको पता लग जाए कि किस किस टॉपिक से और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है हमारा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। दोस्तों ये 23 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो दोस्तों खारे पानी की झील है चिल्का झील। चिल्का झील दोस्तों इसे पूछ सकता है कहाँ स्थित है, तो ओडिशा में। ओडिशा में दोस्तों। बात करें दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो दोस्तों बुलर झील है। भारत की मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दोस्तों बुलर झील जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है दोस्तों। और सर्वाधिक लवणता वाली झील है सांबर झील। लवणता वाली झील है सर्वाधिक सांबर झील, राजस्थान में स्थित है दोस्तों। लोकटक स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। अगला प्रश्न दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। क्रांति से कम हर शिफ्ट में एक आधा की शिफ्ट में नहीं आया होगा, नहीं तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन एक न एक पूछा गया है। श्वेत क्रांति का संबंध है दोस्तों दुग्ध उत्पादक से। दूध उत्पादक से दोस्तों। ऑप्शन दुग्ध उत्पादक हमारा राइट आंसर दोस्तों। दोस्तों बात करें फसल की, तो फसल से उत्पादक होती है हरी क्रांति। हरी क्रांति दोस्तों। मछली से दोस्तों नीली क्रांति। मछली से नीली दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है। अंडा से दोस्तों रजत क्रांति। रजत क्रांति। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट भी याद रखने हैं, फसल से हरी क्रांति, मछली से नीली और अंडा से रजत क्रांति। अगला प्रश्न दोस्तों, अंडमान और निकोबार का न्यायालय क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो अंडमान और निकोबार का न्यायालय क्षेत्र आता है दोस्तों कोलकाता के अंतर्गत। कोलकाता अंतर्गत दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नाबार्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों 1982 ईस्वी में। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 1982 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो दोस्तों चिपको आंदोलन का संबंध है पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए दोस्तों। ये उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई थी। शुरुआत की थी दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदर लाल बहुगुणा ने दोस्तों। किसने की थी पूछ सकता है। सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में गढ़वाल से दोस्तों। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। प्रथम हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। प्रथम हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य दोस्तों। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें दोस्तों बाबर की विजय हुई थी और मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 में भारत में। बात करें दोस्तों दूसरा 1556 का, तो 1556 का हुआ था अकबर और हेमू के मध्य। अकबर और हेमू के मध्य 1556 ईस्वी में, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। अकबर विजयी हुआ था। और दोस्तों मराठा और अब्दाली के मध्य हुआ था युद्ध 1761 ईस्वी में। उस समय दोस्तों मराठा अपने। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है उच्च न्यायालय, मगर दोस्तों भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है उच्चतम न्यायालय दोस्तों। उच्चतम न्यायालय ये कहाँ स्थित है दोस्तों, नई दिल्ली। नई दिल्ली में दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आईएनसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 1885 ईस्वी में। कहाँ? मुंबई में की गई थी दोस्तों, 1885 ईस्वी में मुंबई में। इसके पहले अध्यक्ष थे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों। दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। 1886 में जो हुई थी उसके थे दादा भाई नौरोजी। और दोस्तों 1887 के थे बरुद्दीन तैयब जी, बरुद्दीन तैयब जी दोस्तों। तीनों याद रखने हैं, शुरू के ही ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो दोस्तों संसद को, संसद को दोस्तों। नाम बदलने का अधिकार या फिर किसी जिले को कम करके और दूसरा जिला बनाने का अधिकार संसद को है। नए नया राज्य गठन करने का अधिकार भी दोस्तों संसद को है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के विदेशी मुद्रा कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो दोस्तों विदेशी मुद्रा, परिसंपत्तियां, स्वर्ण एवं एसडीआर, आईएमएफ के पास रिजर्व, टॉर्च, उपरोक्त सभी दोस्तों, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में रबर की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा रबर का उत्पादक राज्य है केरल। केरल दोस्तों रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का बड़ा नियोजन क्षेत्र है? तो दोस्तों दूसरा, दूसरा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था? तो दोस्तों स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों। सिखों के 10वें गुरु, 10वें गुरु दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु। खालसा पंथ की स्थापना भी की थी दोस्तों उन्होंने। खालसा पूछा जाता है एग्जाम में बहुत। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने। सच्चा पातशाह कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह को। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों, कीमत स्तर के साथ मुद्रा का मूल्य कब परिवर्तित होता है? तो दोस्तों मुद्रा का मूल्य परिवर्तित होता है प्रतिलोम, प्रतिलोम अनुपात में, प्रतिलोम अनुपात में। अगला प्रश्न दोस्तों, ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों अच्छा साफ करता है? तो दोस्तों गर्म पानी में कम पृष्ठ तनाव है, गर्म पानी में कम पृष्ठ तनाव है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 2022 में प्रणय वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया SSI पहला लॉन्च किया है? तो दोस्तों स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया है गूगल ने, गूगल ने दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक अर्धभूमि रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों रामसर साइट स्थित है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में दोस्तों। ऑप्शन तमिलनाडु हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 24 का होगा फ्रांस में दोस्तों, फ्रांस, पेरिस में, पेरिस फ्रांस में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा
42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा दोस्तों।